हर साल तुम लोग यही सोचते हो कि इतना पढ़ूंगी, इस साल तो फाड़ के ही रख दूंगी। पर होता क्या है, तुम्हारा दिमाग इसे टालता रहता है। ऐसे कर कर के आधा साल और फिर धीरे धीरे पूरा साल ना जाने कब निकल जाता है, तुम्हें पता तक नहीं चलता। नहीं, तुम्हें पता तो चलता है पर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ही तुम्हारा एग्जाम नजदीक आता है, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा पहाड़ टूट पड़ता है कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता और तुम्हारे मन में बस एक ही चीज़ चलता है कि काश जैसे मैंने अपनी शुरू में प्लानिंग की थी, अगर मैंने वैसे ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होती तो आज कितना अच्छा होता। पर वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तुम्हारे पछताने का कोई फायदा नहीं है, कोई भी नहीं। जब तुम्हें पढ़ना था तब तुमने पढ़ा ही नहीं, जब तुम्हें शुरू करना था तुमने किया ही नहीं। पर सच बताओ, अभी भी तुम्हारे एग्जाम में जो 10 से 15 दिन बचा है और जो तुम रिग्रेट कर रहे हो वो बस नाम का है, क्योंकि अभी भी बचे हुए 10 से 15 दिन में तुम उस तरीके से नहीं पढ़ रहे हो जिस तरीके से तुम्हें पढ़ना चाहिए। अगर अभी भी तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो अपने दिन का 70% तुम्हें अपने पढ़ाई पर देना चाहिए, पर करते हो तुम इसका उल्टा। अपने दिन का 70% तुम फालतू की चीजों में लगाते हो, फोन देखना, सोना, टाइम पास करना और ना जाने क्या क्या। और जो बचा 30% उसमें भी तुम जबरदस्ती रिग्रेट करते हुए पढ़ते हो। पर बस अब बहुत हुआ। अब मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम क्यों अपने ही हाथ से अपनी ही जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो? तुम क्यों अपने ही माँ बाप के सपनों को दफन कर रहे हो? वो माँ बाप जिसने अपनी आधी जिंदगी निकाल दी तुम्हें खुश करने में, वो बाप जो अपना खून पसीना एक करके कमा रहा है और ना जाने कितने पैसों को वो तुम्हारी पढ़ाई पर लगा रहा है, ये सोच कर कि उनका बच्चा एक न एक दिन उनका नाम रोशन जरूर करेगा, एक न एक दिन उनके लगाए हुए पैसों का 2 गुना 3 गुना लाकर उन्हें वापस देगा। पर रियलिटी क्या है? उनका बच्चा अपने माँ बाप के फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, उनके पैसों को वेस्ट कर रहा है। वो उन्हें झूठे सपने दिखाता है जिसके ऊपर वो मेहनत तक नहीं करता। तो पूरा क्या होगा? और तुम्हें एक रियलिटी बताऊं, तुम्हें बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, तुम्हें मेहनत तक नहीं करना पड़ रहा। तुम्हारा बाप कमा रहा है, तुम्हारी माँ बना रही है, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। पर कब तक? आज तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल रहा है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ला कर दे रहे हैं। पर आज से 10 से 15 साल बाद जब तुम्हारी बारी आएगी, जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़े हो जाएंगे और उनकी सारी उम्मीदें तुमसे रहेंगी, तब तुम क्या करोगे? क्योंकि तुमने तो अपने पढ़ने लिखने के एज में टाइम पास किया और जब तुम्हारी कमाने की बारी आएगी तब तुम्हारे पास रिग्रेट करने के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। तब तुम खुद को कोसते रहोगे और ये चीज कहते रहोगे कि काश मैंने पढ़ाई करने के टाइम पढ़ाई कर ली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे कितना झूठ बोलोगे तुम खुद से झूठ तो बोल ही रहे हो और साथ साथ अपने माँ बाप से भी झूठ बोल रहे हो, उन्हें भी धोखा दे रहे हो। अरे अभी भी वक्त है, तुम कर सकते हो। अभी भी तुम अपने पढ़ने लिखने के एज में हो, जो बीत चुका है उसे कोई नहीं सही कर सकता। पर अब जो होगा वो तुम्हारे हाथ में है। तुम ज्यादा नहीं, तुम दिन के 4 घंटे ही पढ़ो, पर ईमानदारी से पढ़ो और तुम आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। मत मान हार, तू कर सकता है। दुनिया जो भी कह रही है कहने दे, तू सबसे लड़ सकता है। अरे मत कर अपना वक्त बर्बाद, तू पढ़ सकता है, तू पढ़ सकता है, तू पढ़ सकता है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी तुम नहीं पढ़ सकते तो मैं तुम्हें यही कहूँगी, तुम्हें टाइम पास करते हुए पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। जाओ, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद ही करनी है तो मजे से करो, रिग्रेट करके क्यों ही बर्बाद करना। लेकिन अगर इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे अंदर थोड़ा भी मोटिवेशन जगा है तो उठो और जाओ और आज से और अभी से तुम रोज 4 घंटा पढ़ना शुरू करो बिना किसी बहाने को बनाए। और इस वीडियो को तुम सेव भी कर लो कि जब भी तुम डिमोटिवेट हो और तुम्हारा पढ़ाई करने का मन ना करे तो आओ और इस वीडियो को दोबारा देखो। जो आज से सच में पढ़ाई शुरू करने वाला है वो एक प्यारा सा कमेंट कर दो, मैं सबको रिप्लाई जरूर दूंगी। अगर अभी तक तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।